दिसंबर 2025 के अंदर होने वाली है कुछ बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग फाइट्स। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो दो बहुत बड़े इवेंट्स होने वाले हैं दिसंबर के अंदर, जिसमें जेक पॉल, एंथनी जोशुआ, साथ ही साथ एंड्रू टेट की फाइट होने वाली है। और तो और इंडियन बॉक्सर नीरज गोयत का कमबैक होने वाला है इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग सीन के अंदर। तो सारी चीजों के बारे में आप सबको बताऊंगा, ये इवेंट्स कब होने वाले हैं, कहां पे होंगे, किसकी किसकी फाइट्स हो रही है, नीरज गोयत की फाइट कब होगी, कहां पे देख सकते हो आप सब, सारी चीजें आप सबको इस वीडियो के अंदर अपडेट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब भाई जैसा यूएफसी प्रेसिडेंट डेना व्हाइट ने कल फाइट्स अनाउंस करी, उन फाइट्स को देख के पूरा मूड खराब हो गया था। तो सोचा मैंने कि इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग को ही कवर किया जाए, हटाया जाए यहाँ पर एमएमए को थोड़े टाइम के लिए। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ पर कहूंगा कि इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग की कुछ बड़ी फाइट्स आ रही है। और मेरा ओपिनियन इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग के बारे में मैंने आप सबको पहले भी बता चुका हूं कि अगर एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये फाइट्स बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो बहुत एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेज ही होती है। और परफॉर्मेंस एंटरटेनिंग हो या ना हो, लेकिन इन फाइट्स का बिल्डअप, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, वेन्स वगैरह तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अलग अलग चीज, बहुत सारी वायरल क्लिप्स निकल के आती है। तो उस तरीके से इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग एक बहुत अच्छा एडिशन ही लगता है मुझे बॉक्सिंग के अंदर। अब भाई डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो दो सबसे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं दिसंबर 20 को। यहाँ पर दो बॉक्सिंग इवेंट्स होने वाले हैं, जिसमें एक इवेंट होगा जिसमें जेक पॉल वर्सेस एंथनी जोशुआ की फाइट होने वाली है, वो नेटफ्लिक्स पे दिखाई जाएगी। और फिर मिसफिट्स बॉक्सिंग का यहाँ पर इवेंट होने वाला है, और इस इवेंट के अंदर एंड्रू टेट वर्सेस चेस डिमोर की फाइट होने वाली है। और इसी इवेंट के अंदर यहाँ पर नीरज गोयत अपने इंडियन बॉक्सर की भी फाइट होने वाली है। तो एक एक करके सारे इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो जेक पॉल वर्सेस एंथनी जोशुआ की फाइट होने वाली है। ऑब्वियसली जब मैंने फर्स्ट टाइम ये अनाउंसमेंट सुनी तो मैं अपने आप में ही बहुत ज्यादा शॉक था। अब जेक पॉल की जो यूजुअल अनाउंसमेंट होती है किसी भी बॉक्सर के अगेंस्ट, वो बॉक्सर्स तो ऐसे चूज करता है जिसके पास बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स होती है, जो बहुत खतरनाक बॉक्सर्स होते हैं, बट कुछ ना कुछ डाउन साइड हर अपोनेंट की निकल के आती है, चाहे वो एज में हो, हाइट या वेट के अंदर हो। हमको पता है जरवॉन्टा टैंक डेविस से यहाँ पे फाइट होने वाली थी, बट टैंक डेविस ने इसको यहाँ पर पुल आउट करा कुछ रीजंस के कारण। और उसके बाद जब एंथनी जोशुआ जैसा फाइटर निकल के आया, जिसकी फाइट अनाउंस हुई, तो शॉकिंग निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे ना एज का कोई फैक्टर है, ना ही हाइट एंड वेट का कोई फैक्टर है। हर चीज में यहाँ पर डिसएडवांटेज पे डाला है जेक पॉल ने अपने आप को। और ये जेक पॉल की तरफ से देखा नहीं जाता। पास्ट के अपोनेंट्स देखो, उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है, और कहीं ना कहीं बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज होता है। चाहे साइज का एडवांटेज ले लो, जेक पॉल कुछ ना कुछ तो एडवांटेज अपने पास रखता ही है, चाहे साइज का हो, एज का हो, हाइट का हो, कुछ ना कुछ जरूर होता है उसके पास। लेकिन एंथनी जोशुआ के अगेंस्ट उसके पास कोई भी यहाँ पर एडवांटेज नहीं है। उसके पास एक्सपीरियंस में कोई एडवांटेज नहीं है। एंथनी जोशुआ यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। पावर में कोई एडवांटेज नहीं है, साइज में कोई एडवांटेज नहीं है, और एज भी यहाँ पर एंथनी जोशुआ की सिर्फ 36 ईयर्स ओल्ड है। कुछ फाइट्स के अंदर एंथनी जोशुआ अलेक्जेंडर उस्युक के साथ लड़ चुका है, उसने फ्रांसिस एनगानू को नॉकआउट कर रखा है। फिर तो आप देख सकते हो कि किस लेवल की इसके पास पावर स्किल्स है। तो ये पता नहीं क्यों अपने आप में बिलीवेबल ही नहीं लग रहा कि जेक पॉल ने इस फाइट को एक्सेप्ट करा है अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए। अब भाई यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, और मैंने भी बहुत बार आपको बोला है कि एक फाइट के अंदर दोनों फाइटर्स का यहाँ पर चांस होता है, किसी को भी पूरी तरीके से काउंट आउट नहीं करना चाहिए। बट ये एक ऐसी फाइट है, और यहाँ पे स्किल लेवल इतना ज्यादा डिफरेंट है एंथनी जोशुआ के अगेंस्ट जेक पॉल। यहाँ पे फिर भी जेक पॉल को वो चांस देने में भी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जेक पॉल आखिर कर क्या सकता है इस फाइट के अंदर। ऑब्वियसली अपने हिसाब से इन्फ्लुएंसर लेवल पे उसने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करा है। 4 साल पहले जैसी जेक पॉल बॉक्सिंग कर रहा था, उसके अलावा उसने बहुत इंप्रूवमेंट करा है, बहुत डेडिकेटेडली बॉक्सिंग को फॉलो करा है और उसको ट्रेनिंग ली है। तो वो चीज है। लेकिन आप एंथनी जोशुआ जैसे वर्ल्ड चैंपियन जैसे लेवल पे तो डेफिनेटली नहीं है जेक पॉल। टॉमी फ्यूरी के अगेंस्ट वो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया था। तो जेक पॉल एंथनी जोशुआ के अगेंस्ट क्या करेगा, और इनका फेस ऑफ हुआ था, आप उसमें देख सकते हो उनकी हाइट डिफरेंस कितना ज्यादा है। तो आई डोंट नो, यहाँ पर एक फाइटिंग चांस देना भी यहाँ पे क्वेश्चनेबल लग रहा है जेक पॉल को। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, जेक पॉल ने पहले से पैसे ऑफर कर दिए हैं, एंथनी जोशुआ जानबूझ के हारेगा। पर्सनली मैं तो यहाँ पर नहीं मानता कि जेक पॉल की फाइट स्क्रिप्टेड होती है। जेक पॉल की फाइट स्क्रिप्टेड नहीं होती है। जेक पॉल की फाइट्स इस तरीके से सेटअप की जाती है कि जेक को कोई ना कोई बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज दिया जाता है, और इसी के कारण वो फाइट्स को जीत जाता है। सिमिलरली हमने देखा माइक टाइसन के अगेंस्ट एज वाला एडवांटेज था, फिर बाकी सारे फाइटर्स के अगेंस्ट यहाँ पर हाइट, वेट, कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है। बट फिर मैं वही चीज बोल रहा हूँ, एंथनी जोशुआ के अगेंस्ट कोई भी एडवांटेज नहीं है, सारे डिसएडवांटेज है। और इसके बाद अगर वो एंथनी जोशुआ को हरा देता है, जो कि 0.1% चांसेस होंगे,
आई डोंट नो भाई, फिर तो बॉक्सिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा कोई भी बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियन की, यहाँ पे क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी अगर एंथनी जोशुआ यहाँ पे जेक पॉल से हारता है तो। बाकी यहाँ पे प्रेडिक्शंस यहाँ पे यही निकल के आ रही है कि जेक पॉल को बहुत खतरनाक नॉकआउट करने वाला है एंथनी जोशुआ, और एक बेसिकली यहाँ पर स्टॉम्प आउट करने वाला है, उसने खुद से ये स्टेटमेंट दिया है। अब देखते हैं किस तरीके से फाइट होगी। ये इवेंट 20 दिसंबर को होने वाला है और ये सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और आप सब इस इवेंट को लाइव नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो भाई। इन सारी फाइट्स के ऊपर आप सबको अगर प्रेडिक्शंस करनी है तो आप सब जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपना प्रेडिक्शन, कौन से फाइटर्स पे मैंने प्रेडिक्शन करी है, सारी चीजें रिवील कर दूंगा। इन फाइट्स के बारे में और भी कोई डिटेल आती है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं जल्दी से जल्दी अपडेट कर देता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे पिन कमेंट्स में आप सबको मिल जाएगा, जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर नीरज गोयत की फाइट के बारे में। इंडियन बॉक्सर नीरज गोयत ऑलमोस्ट 1 साल बाद अपना बॉक्सिंग कमबैक करने वाले हैं। लास्ट फाइट के अंदर उन्होंने ब्राजीलियन विंडरसन नूनेस को हराया था और वो फाइट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। उस फाइट ने बहुत ज्यादा ट्रैक्शन लिया था, इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी थी नीरज गोयत ने उस फाइट के बाद से। अब उस फाइट के बाद कुछ इंजरीज हुई थी जिसको यहाँ पे नीरज गोयत डील कर रहे थे और अब यहाँ पे दिसंबर 20 को ही मिसफिट्स के इवेंट के अंदर यहाँ पर फाइट करने वाले हैं नीरज गोयत स्लिम एल्बाहर के अगेंस्ट। और स्लिम के अगेंस्ट यहाँ पर जो ये फाइट है नीरज गोयत की, ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है उनके लिए भी। अब नीरज गोयत ने यहाँ पर इन्फॉर्म करा है कि स्लिम एल्बाहर ने बहुत सारी ट्रैश टॉकिंग करी है और इस फाइट को बेसिकली पर्सनल बना दिया है। अब ऑब्वियसली सारी बॉक्सिंग फाइट्स यहाँ पर फाइटर्स के अगेंस्ट जो होती है वो प्रोफेशनल लेवल पर ही होती है, बट स्लिम ने यहाँ पर काफी सारी ट्रैश टॉकिंग करी है। ने यहाँ पर ऐसा कहा है कि वो इस फाइट के अंदर नीरज गोयत को एक पंच के अंदर लाइट्स आउट यहाँ पर नॉकआउट करने वाला है। अब देखिए पर्सनली जो ये मिसफिट्स बॉक्सिंग और इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग होते हैं इन सबको मैंने अप्रिशिएट ही करा है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, स्पेशली स्लिम ने भी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है यहाँ पर इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स माना जाता है इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम सबको भूलनी नहीं चाहिए कि नीरज गोयत एक प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुके हैं। नीरज गोयत यहाँ पे 3 बार WBC एशिया चैंपियन रह चुके हैं, तो आप समझ सकते हो कि नीरज गोयत का लेवल बहुत हाई है। और स्लिम एल्बाहर जो यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग कर रहा है हाइप जनरेट करने के लिए, अटेंशन लेने के लिए, इंडिया को भी बहुत सारी चीजें बोल रहा है। नीरज गोयत जब यहाँ पर कोई इंडियन फाइटर की फाइट होती है तो फिर ट्रैश टॉकिंग करते करते फाइटर्स बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, इंडिया को भी लेके आ जाते हैं। स्लिम भी कहीं ना कहीं वो सारी चीजें इनडायरेक्टली कर रहा है। तो इन सारी चीजों का जवाब नीरज गोयत मुझे ऐसा लगता है बहुत खतरनाक तरीके से देने वाले हैं रिंग के अंदर। और तो और भाइयों इस इवेंट के मेन इवेंट में एंड्रू टेट यहाँ पर बॉक्सिंग फाइट करने वाला है। जो इतने टाइम से एंड्रू टेट टॉप जी का यहाँ पर बातें करी जा रही थी कि वो किक बॉक्सर है दिस दैट, फाइनली एंड्रू टेट की यहाँ पर फाइट होने वाली है बॉक्सिंग के अंदर। अगर आप सबको नहीं पता मिसफिट्स बॉक्सिंग का CEO बन चुका है एंड्रू टेट और उसकी फाइट यहाँ पे चेज डिमूर के अगेंस्ट होने वाली है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नीरज गोयत एक बार स्लिम को यहाँ पर निपटा दे, उसके बाद वो सीधा एंड्रू टेट को कॉल आउट कर सकते हैं। और एंड्रू टेट ने भी बहुत सारी चीजें बोली है इंडिया के अगेंस्ट, इंडियंस के अगेंस्ट, तो उन सारी चीजों का जवाब नीरज गोयत रिंग के अंदर एंड्रू टेट से ले सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पे बन सकती है अगर नीरज गोयत ने यहाँ पे स्लिम को एक बहुत स्पेक्टेकुलर फैशन में हराया तो। मिसफिट्स बॉक्सिंग का जो ये इवेंट है ये भी यहाँ पे 20 दिसंबर को ही होने वाला है, बट ये इवेंट रात के 9 बजे से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप सब ये इवेंट देख सकते हो और इस इवेंट को आप सब लाइव डज़ोन की वेबसाइट पे देख सकते हो। तो शायद उस इवेंट के अंदर हम 2 बार लाइव आ सकते हैं। मैं अपने चैनल पे सारी चीजें अपडेट कर दूंगा, आप सब जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट्स निकल के आएंगी उस पर सबसे फर्स्ट मैं अपडेट कर देता हूं इंस्टेंटली, तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर देना। आपके हिसाब से इन फाइट्स के अंदर कौन जीतने वाला है? एंड्रू टेट वर्सेस चेज डिमूर, जेक पॉल वर्सेस एंथनी जोशुआ। इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग का तो सीन सेट है दिसंबर के अंदर। तो इन सारी फाइट्स के बारे में आपका क्या सोचना है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।